सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, मुंबई की बौद्ध धर्म सलाहकार समिति की ओर से 14 जनवरी 1955 के दिन वर्ली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भाषण आयोजित किया गया। सभा में 50,000 से अधिक जन समुदाय उपस्थित था। इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, जागृति भले समाज की उन्नति का एक प्रमुख अंग है, फिर भी केवल जागृति से कुछ नहीं होता। समाज की उन्नति के लिए विधायक कार्यक्रम की जरूरत होती है। किसी एक पुरुष द्वारा समाज में जागृति पैदा की गई, उसके बाद उस समाज का मार्गदर्शन करने वाला अगर कोई दूसरा पुरुष नहीं हुआ तो वह समाज एक खंबे वाले तंबू की तरह खस्ता हाल हो जाता है। लाश जिसकी होती है उसे वही कंधे पर ढोता है। इस कहावत के अनुसार हमें अपने काम का बोझ खुद ही उठाना होगा। अपने कार्य के लिए हमें ही दिल खोलकर दान देना चाहिए। आज की शुरुआत मैं धर्मोपदेश के साथ करने वाला हूँ। बौद्ध धर्म के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म की मेरी घोषणा आज की नहीं है। मैं 14 वर्ष का छात्र था तभी से है। 14 साल की उम्र में ही बौद्ध धर्म से मेरा परिचय हुआ। 14 साल का था तभी से रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला अमृत, शिव लीला अमृत, श्रीधराख्यान आदि सभी मराठी ग्रंथ मेरे पिताजी ने मुझसे 10-10 बार पढ़वा लिए थे। उस वक्त पिताजी के बर्ताव से मैं ऊब गया था। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में था तब मैंने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तब मैं जिस बटाटा या चिचोल में रहता था, वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे पास होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने के लिए एक सभा आयोजन करने की सोची। दादा कैलुस्कर की मध्यस्थता से वहाँ के लोगों ने बहुत कोशिशें कर मेरे पिताजी को इसके लिए मनाया। एक टेबल और कुर्सी के साथ सभा की शुरुआत हुई, लेकिन सभा में केवल गिने चुने लोग ही उपस्थित थे। बाकी लोग लंगोटी पहनकर अपने घरों की दहलीज पर पान चबाते हुए बैठे थे। सभा का महत्व किसी को नहीं था। लेकिन आज हालात अलग हैं। आज असपृश्य समाज में काफ़ी जागृति हुई है। बचपन में मेरे अभिनंदन के लिए जिस सभा का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष दादा कैलुस्कर थे। उस वक्त मैं अपनी अल्पमति से सभा में जो कुछ भी बोला था मुझे कुछ याद नहीं है। भाषण के बाद दादा कैलुस्कर ने मुझे गौतम बुद्ध का चरित्र उपहार स्वरूप दिया था। मैंने उससे पहले रामायण, महाभारत जैसे कई ग्रंथ पढ़े थे। उसी प्रकार यह किताब भी मैंने पढ़ी, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि इस किताब से मिली सीख अन्य किताबों से मिली सीख में बहुत अधिक अंतर है। आगे चलकर इस किताब की ही तरह मैं अन्य किताबें पढ़ता रहा और धीरे धीरे मेरे दिमाग में बातें साफ होती चली गई। बौद्ध धर्म कैसा है, हिंदू धर्म कैसा है, दोनों धर्मों में कितना और कैसा फर्क है, दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग है, इसका मुझे पता चलने लगा। मेरे पिताजी कहते हैं, हम गरीब हैं लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होनी चाहिए। बड़े पुरुष हमेशा गरीबी से ही ऊपर उठते हैं। मिली हुई गौतम बुद्ध के चरित्र की किताब मैंने पढ़ी तो मेरा मन डामाडोल होने लगा। अन्य धर्म ग्रंथों का पठन मुझे गलत लगने लगा। पिताजी की मृत्यु के बाद ऐसे धर्म ग्रंथों के पठन का संकट मेरे ऊपर से टल गया। उच्च शिक्षा पाने के लिए मैं अमेरिका गया। वहाँ भी बौद्ध धर्म का मैंने काफ़ी अध्ययन किया। बौद्ध धर्म समझने के लिए और बुद्ध धर्म चरित्र के कारण मेरे मन में उठे बवंडर को शांत करने के लिए मैंने वहाँ खूब किताबें पढ़ी, बहुत चिंतन किया। तभी मुझे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का अंतर पता चला। बौद्ध धर्म के बारे में मेरा पागलपन काफ़ी पुराना है। मैंने बुद्ध धर्म स्वीकारा है, आप भी स्वीकारें। केवल असपृश्य समाज द्वारा ही धर्म के स्वीकार से काम नहीं चलेगा। मेरी इच्छा है कि पूरे भारत द्वारा, समूची दुनिया के द्वारा इस धर्म को स्वीकार किया जाना चाहिए। के बाद सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो जाती है। मैंने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा, इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। इसके कारणों की मीमांसा करना सही होगा। गौतम बुद्ध को पहले 5 शिष्य मिले, उन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। कुल 40 शिष्य बनने के बाद बुद्ध को लगा अब शिष्यों को सम्मति देनी चाहिए, धर्म प्रचार के लिए दूर दूर भेजा जाए।
उस वक्त बौद्ध धर्म की व्याख्या गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस प्रकार बताई। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोका अनुकंपाय हिताय सुखाय देव मनुष्य मानय, धम आदि कल्याणम अति कल्याणम। बौद्ध धर्म बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, उनसे प्रेम के लिए है। इस धर्म का स्वीकार केवल इंसानों द्वारा करके ही काम नहीं चलेगा, देवताओं के द्वारा भी इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। बाबा साहब के इस वक्तव्य पर फिर से सभा में तालियों की गड़गड़ाहट होती है। जिस प्रकार गन्ना जड़ में, बीच में और ऊपरी सिरे पर भी मीठा होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म शुरू में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। इस धर्म के आदि, मध्य और अंत सभी हितकारी और कल्याणकारी हैं। लेकिन कोई मुझे बताए कि हिंदू धर्म, जिसे मैं ब्राह्मण धर्म मानता हूँ, क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है? ब्राह्मण और अन्य विद्वान लोग बताते हैं कि ब्राह्मण धर्म की संस्कृति 10,000 साल पुरानी संस्कृति है। लेकिन आज भी हिंदू धर्म में 7 करोड़ से अधिक लोग अस्पृश्य हैं। समाज से बहिष्कृत किए जाने के कारण जंगल में रहने वाले, चोरियां करके अपनी उपजीविका कमाने वाले लोग भी इस धर्म में हैं। बताइए, क्या ऐसे धर्म को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्म कहा जा सकता है? हिंदू धर्म की शिक्षा के अनुसार अगर दुनिया में सर्वत्र ब्रह्मा ही है, तो फिर महारों, मांगो, चमारों में भी उसे होना चाहिए। तो फिर हिंदू धर्म में ऐसी असमानता क्यों? धर्म हर मनुष्य मात्र के जीवन के लिए आवश्यक है और पोषक है। अन्य धर्मों की तरह क्या आत्मा है, वह कहाँ है, मैं यह नहीं जानता। अंगूठे जितना है या कलेजे के पास बैठा है, पता नहीं। मैंने अभी तक भगवान को देखा नहीं है। हिंदू धर्म भगवान और आत्मा को मानता है, लेकिन उसमें इंसान के लिए जगह कहाँ है? बौद्ध धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, सब और समानता दिखाई देगी। बौद्ध धर्म में आत्मा और भगवान के बारे में नहीं सोचा गया है, बल्कि इंसान के साथ किस तरह पेश आए, इस पर वह सोचा गया है। इस धर्म में नीति के बारे में बताया गया है, इसलिए वह सत्य धर्म है, बाकी के धर्म झूठे हैं। ब्राह्मण और पुजारियों ने मिलकर हिंदू धर्म बनाया है। बौद्ध धर्म में मोक्ष दिलाने के लिए ईसाई लोगों की तरह धर्मगुरु नहीं है। आत्मा को सद्गति देने वाले, पूजा की विधियां और यज्ञादि करने वाले ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं हैं। जो धर्म इंसान का कल्याण होने में उसकी मदद करेगा, वही धर्म है। बौद्ध धर्म का स्थापना जीवन में कल्याण की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही इस धर्म की महानता है। अमेरिका में ईसाई धर्म पुरातन युग से है, लेकिन अमेरिका जैसे प्रभावी राष्ट्र में भी 2000 से अधिक बौद्ध भिक्षु हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा ईसाई धर्म त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अमेरिका में फौज का सिपाही भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है। वहां पर बौद्ध धर्म के प्रति आस्था के तौर पर सैनिक अपनी वर्दी पर बौद्ध धर्म का चिन्ह लगाते हैं। अमेरिकी सरकार को उन्होंने बाध्य किया कि वे बौद्ध धर्म के चिन्ह के इस्तेमाल संबंधी कानून बनाने पर उन्हें विवश किया। जर्मनी के बारे में तो पूछिए मत, वहाँ बौद्ध धर्म प्रचार संस्था हजारों में है। यूरोप में एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं होता। भगवान गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में प्रसिद्ध युग पुरुष हैं। वहाँ के लोग राम, विष्णु, कृष्ण को नहीं जानते। दुनिया अगर भारतीयों को जानती है तो बुद्ध के कारण। मेरे अन्य मित्रों को लगता है कि धर्म के कारण आर्थिक मसलों को नज़रअंदाज करना होगा। मैं कुछ आर्थिक मसलों पर काम करने जा रहा हूँ। धार्मिक मसलों के कारण आर्थिक मसलों को नज़रअंदाज करना होगा, ऐसा अगर किसी आदमी का कहना हो तो वह मुझे अपनी आर्थिक योजनाएं बताएं। मुझे अगर वह योजना ठीक लगी तो मैं अपनी सारी ताकत उस काम में लगा दूंगा। एक बार अनाथ पिंडिक ने भगवान बुद्ध से आर्थिक मसलों के बारे में सवाल पूछा। तब भगवान ने जवाब दिया, संपत्ति मानवीय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संपत्ति इकट्ठा करें, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को गुलामी में जकड़ने के लिए कभी ना करें। संपत्ति शुद्ध साधनों से कमाई जाए और उसका अच्छा उपयोग हो।
शाक्य लोगों में रूढ़ी थी कि साल में कम से कम एक बार मालिक को खेती करनी होगी। उसके अनुसार बुद्ध ने अपने पिता से सवाल पूछा, दूसरों की मेहनत का फल हम खाएं तो क्या यह सही है? हमें अपना अनाज खुद कमाकर खाना चाहिए। अंतकाल में उनके शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवंत, आपके चले जाने के बाद इस धर्म का क्या होगा? इसके लिए कोई शासक, कोई हाकिम रखिए। तब भगवान ने जवाब दिया, मेरी गैर हाजिरी में धर्म ही आपका शासक होगा। उसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या फायदा? विशुद्ध मन से अपनाया हुआ धर्म ही आपका शासक होगा। दुनिया के कामकाज से धर्म चल रहे हैं। किसी जच्चा को अगर बताया जाए कि यह बच्चा तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दूध मत पिलाना, तुम कमजोर हो जाओगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारी सुंदरता घटेगी, यह बच्चा तुम्हारे लिए काल साबित होने वाला है, तो क्या बच्चे की माँ इन बातों को मानेगी? कितना भी दुख होने पर, बीमारी में भी वह बच्चे को दूध पिलाएगी। बच्चे की परवरिश उसका धर्म है। दुनिया के सभी कामकाज धर्म के सहारे चल रहे हैं। धर्म को लेकर लोगों के मन पर कितना गहरा प्रभाव है, यह हमें खुद जाकर देखना चाहिए। हाल ही में ब्रह्मदेश होकर आया हूँ। वहाँ की कुछ बातें आश्चर्यकारक हैं। वहाँ वर्गों में कम या ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना को, वासना को वहाँ स्थान नहीं। जाति भेद नहीं है। वहाँ सच्चा प्रजातंत्र है। उनके घर टेबल अथवा चारपाई की तरह लगते हैं। 15-20 फुट के ऊपर लकड़ियाँ और चट्टाइयाँ लगी रहती हैं। अपने यहाँ दीवारें बनाने के लिए ईंटें, गारा, चूना, लोहा आदि काम में लाया जाता है। उनके घर का दरवाजा भी चट्टाई का ही बना रहता है। लात मारने से भी उनका घर टूट कर गिर सकते हैं। वहाँ के लोग शाम 6 बजे खाना खाते हैं। शाम 6 बजे से 11 बजे तक घूमते फिरते हैं। वहाँ चाय की दुकानें बंद होने के बाद लोग सामान को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ सामान की चोरी नहीं होती। हमारे यहाँ तो लोहे और सीमेंट से बने हुए दीवारें भी चोर तोड़ देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मी लोग पैसा संभाल कर नहीं रखते। खाना और दान धर्म करना, यही वहाँ पैसे का उपयोग है। बैंक में उनका पैसा नहीं है। बुद्ध का कहना है कि नित्य कुछ भी नहीं है। मंडाले पर्वत पर बुद्ध विहार है। वह देखने के लिए मैं गया। विहार देखने के बाद मैं 1080 सीढ़ियाँ चढ़ा, अर्थात मन का निश्चय था इसलिए। वैसे चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। इस विहार में बुद्ध की 14 फुट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति पूरी सोने की बनी हुई है। वहीं ऊंची जगह पर एक पैगोडा बना हुआ है। उसमें करीब आधे करोड़ रुपयों का सोना है। सुबह से रात 11 बजे तक लोग प्रार्थना करने के लिए आते जाते रहते हैं। रात 11 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं बैठता। मूर्ति करीब 600 साल पुरानी है, लेकिन किसी ने आज तक रत्ती भर भी सोना नहीं चुराया है। लेकिन हमारे यहाँ देवी के गहने ब्राह्मण और पुजारी ही चुरा ले जाते हैं। वहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, क्योंकि बौद्ध धर्म यही बताता है। एक बार विशाखा नामक शिष्य ने बुद्ध से सवाल पूछा, धर्म क्या है? उसे जवाब मिला कि मलिन मन को साफ करना ही धर्म है। अस्पृश्यता सड़क पर पड़ी पत्थर नहीं है कि समाज सुधार करने वाले उसे उठाकर फेंक देंगे। हमारा मनोधर्म जब बदलेगा तभी धर्म भी बदलेगा। विद्वानों का दावा है कि इस देश की संस्कृति एक रूप है, लेकिन उनका इतिहास झूठा है। यहाँ संस्कृति के 2 प्रवाह हैं, एक ब्राह्मण धर्म का, दूसरा बौद्ध धर्म का। ब्राह्मण धर्म का गंदा पानी बौद्ध धर्म के साफ पानी में मिला। हिंदू धर्म के गंदे पानी को नाली बनाकर बहा देंगे और साफ पानी को अपनाएंगे। धर्मांतरण की मुझे कोई जल्दी नहीं है। अभी आप सभी को मैं भेड़ों की तरह नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैं एक किताब लिख रहा हूँ। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उसके नियमानुसार चलना होगा। तलवार की धार पर चलने वाले 5 अनुयायी भी मिले तो बहुत है। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जो जानकारी आपसे साझा की गई है वह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से ली गई है, जो कि पेज नंबर 371 से 378 पर दी गई है। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।